नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर। बता दें कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में काफी तमाम मामले सुनते होंगे कि जब भी पुलिस के पास कोई जाता है तो उसकी कार्रवाई के लिए काफी टाइम लगता है, लेकिन देखा जाए छोटे मोटे मामलों को कहीं न कहीं निस्तारित कर दिया जाता है। ऐसे में एक मामला हुगली थाने से आया, जहां पर भी वो देखा जाए कि 24 चौराहे पर सीसीटीवी फुटेज के साथ भी वो मामला चल रहा, लेकिन उसमें कार्रवाई क्या हुई और होना क्या चाहिए, ये जानने का प्रयास करेंगे। हुगली पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है और किस प्रकार से सक्रिय है। क्या नाम होगा आपका? जी, राजू जायसवाल। क्या मामला था आपका? सर, 15 सितंबर 2024 का मामला है। मैं मोबाइल बनवा रहा था तो एक लड़का निखिल पुत्र राकेश वहाँ पे मौजूद मिला। वहाँ पे हम मोबाइल बन तो सीधे हमसे कह रहा कि ये मोबाइल तुम क्यों बनवा रहे हो, नया क्यों नहीं खरीद लेते? अच्छा, नया क्यों नहीं खरीद लेते आपको? हाँ, हमको बोल रहा था कि कितना उम्र होगा उसका? लगभग 20-21 साल। आपका कितना उम्र होगा? सर 49 ऐसे ही बोला नया मोबाइल क्यों नहीं खरीद लेते? जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो सर हमने कहा कि भाई मोबाइल मैं खरीदूं या बनवाऊं, इससे क्या तुमसे मतलब है? तो ये हमारी बात उसको नागवार लग गुजरी, तो वो चला गया अपने बाप के पास, उल्टा सीधा पता नहीं क्या शब्द उसने अपने बाप से कहा। अच्छा। तो उसके बाप चूंकि बिरयानी की दुकान चलाते हैं, वो पी के पूरा नशे में धुत थे। हाँ। वो आए, मैं उनको समझाने का प्रयास किया कि आप पहले पूरे मामले को जान लीजिए। उन्होंने न हमारी बात समझने का प्रयास किए, सीधे गाली गुप्ता देने लगे। उसके बाद भी हमने कुछ नहीं बोला। इतना मतलब हमको सर बिल्कुल हम आहत में हैं, इस घटना से बिल्कुल हम आहत में हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली से बिल्कुल हम खुश नहीं हैं। मैं 15 तारीख से ही न्याय का गुहार लगा रहा हूँ, चौकी से लेकर थाने तक। 15 तारीख से लेकर के न्याय लगा रहे हैं। बात यह है कि पुलिस किस लिए होती है? पब्लिक की सुरक्षा के लिए और पब्लिक के साथ हो रहे अन्याय को न्याय दिलाने के लिए, ताकि इनके साथ अगर कोई गलत करता है तो उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस सक्रिय इस चीज को लेकर के नहीं है। जहाँ की देखा जाए आए दिन घुगली थाने पर ऐसा सुनने को मिलता है। आज 10 दिन हो गए लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। क्या हुआ अभी तक? सर हमने उस घटना के बाद हमने चौकी इंचार्ज और एसओ को दोनों को अवगत कराया कि ये सारे मामले, सारे वारदात सीसी फुटेज में कैद है और आप वहां से अपनी सीसी फुटेज निकलवा के और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करिए। वो सीसी फुटेज लेने के बावजूद भी आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। जब वहां मुझे न्याय नहीं मिला तो मजबूरन मुझे पुलिस कप्तान को वहां आना पड़ा। पुलिस कप्तान को वहां से एसओ को फोन हुआ है कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए सीधे 107-16 का मुकदमा बोले कि यही हम कार्रवाई कर रहे हैं, 107-16 का। अब बताइए सर, हमारे गुनाह भी नहीं है, हमारे ऊपर प्रतिवादी के ऊपर 107-16 का कार्रवाई हो रहा है। यानी 107-16 का जो जब कप्तान साहब ने फोन किया एसएचओ साहब को, तो वो बोले कि 107-16 का चालान कर रहे हैं दोनों पक्षों के लिए। जी, दोनों पक्षों के लिए, यानी जो निर्दोष है उसके ऊपर भी 107-16 और जो दोषी है उसके लिए भी 107-16। ये कहाँ का न्याय दे रहे हैं साहब? अगर ये ऐसा होता चला तो आने वाला जो सच्चा इंसान होगा, जो कुछ नहीं किया होगा, उसको हमेशा इस तरह से कहीं ना कहीं पुलिस प्रताड़ना देगी और उन्हें 107-16 करते करते कहीं ना कहीं जेल भेज देगी। ऐसा होता है और आप लोग देखते भी हैं। तो हुगली पुलिस को क्या कहा जाए, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से? हम सर हुगली पुलिस के कार्यप्रणाली से बिल्कुल खुश नहीं है। कुछ नहीं है बिल्कुल सर, हम तो आईजी डीआईजी के पास और मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या चीजें हैं उसमें? सर सीसी फुटेज उनके पास है, वो अपना खुद देख लिए कि कितना अग्रेसिव है। वो बार बार बोले कि उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है। वॉइस रिकॉर्डिंग भले ना हो, लेकिन अग्रेसिव रूप तो दिखेगी ना सर। हाँ। तो उस पे तुमको कार्रवाई करना चाहिए कि इतना मतलब नंगा नाच कर रहा है उस बड़े चौराहे पे, और पुलिस अपना वेरिफिकेशन कर भी ली है, पता नहीं दोषी को क्यों बचाने में लगी हुई है। यानी साक्ष्य मिलने के बाद भी अभी भी पुलिस इस प्रकार से बैठी हुई है, हाथ पे हाथ रख के कहा जाए कि उन्हें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। इस तरह से माना जाए, अगर पुलिस इस तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठी रही तो क्राइम को बढ़ावा देने में अगर माना जाए तो सबसे आगे पुलिस ही होगी। जब ऐसे दंगा करने वालों को ऐसे कहा जाए कि कहीं ना कहीं किसी को परेशान करने वाले, चौराहे पर किसी की खुले बाजार में इज्जत उतारने वालों को अगर कोई इस प्रकार से करता है, उसके ऊपर कार्रवाई न हो तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा।
और मनभर बना दिया जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस सक्रिय नहीं है, तो इसका कारण और आए दिन अगर कहीं घटना ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ फिर कभी ऐसा पुलिस की इस तरह से कार्य प्रणाली है, कहीं घटना हो जाए तो दोषी कौन होगा इसमें? सर दूसरी तरफ टोटल हम पुलिस वाले को देंगे, अगर पुलिस वाले समय को देंगे। बिल्कुल देंगे, क्योंकि अगर समय से अगर ये कोई कदम उठाई होती पुलिस तो आज ये घटना नहीं होती। आज जो उस दिन सर जो मेरे साथ हुआ, अगर लोगों का बीच बचाव नहीं हुआ होता तो उसी दिन कोई अप्रिय घटना घट गई होती। अगर लोगों का बीच बचाव नहीं हुआ होता तो अगर उसी तरह हम भी अग्रेसिव हुए होते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम अपने सम्मान को बचाते हुए प्रयास किए कि ये यहाँ से चला जाए, और ये जान से मारने की धमकी देते हुए वो निकला। निकल गया, पूरे सीसी फुटेज में कैद है सर, और ये एसओ चौकी इंचार्ज दोनों लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो युवक आपसे इतना सारा चीज किया उसका हिस्ट्री क्या है? सर उनकी हिस्ट्री है सर ये कि 16 साल पहले 16 साल पहले जी अर्जुन हत्याकांड हुआ था। अर्जुन हत्याकांड, उनकी सोने की जो दुकान थी अर्जुन की, उसके बगल में उनकी बिरयानी की दुकान थी, और पुलिस इनको उनके हत्या के आरोप में इनको पुलिस जेल भेज चुकी है। तो इस तरह के आरोपी लोगों को पुलिस बचा रही है। अगर हमारे भी खिलाफ कोई थाने में कोई हिस्ट्री हो तो हमारे ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई करें। आज तक तो कोई हमारे ऊपर कोई पुलिस में कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। यानी पहले से उनके ऊपर इस प्रकार से, यानी काफी देखा जाए कि जो पुलिस की कार्रवाई थी इसके पहले भी उस व्यक्ति के ऊपर किया जा चुका है। हाँ, वो अर्जुन हत्याकांड में एक बार जेल भी जा चुके हैं। जी सर। देखा जाए अभी 2 दिन पहले एक युवती के ऊपर उसी घुघली थाना क्षेत्र में एक मनभर युवक के द्वारा गले पर प्रहार किया जाता है, जो आज अस्पताल में वो लड़की जूझ रही है। घुघली पुलिस का कारनामा किस प्रकार से चल रहा है आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन इस तरह से अभी इन्होंने बताया भी कि 15-16 साल पहले एक हत्याकांड में यह व्यक्ति जेल भी जा चुका है, लेकिन आखिर पुलिस बचाने में क्यों लगी हुई है ये बात समझ में नहीं आता। क्या आप लोग सोचते हैं इस प्रकार से पुलिस जिसकी हिस्ट्री जानते हुए भी अगर बचाने का प्रयास करे, बचाने की कोशिश करे, तो इसके पीछे का राज क्या है? ये कटघरे में खड़ा होने का ये सवाल होता है कि आखिर पुलिस चाहती क्या है और पुलिस की मांग क्या है। इस प्रकार से आप लोग क्या सोचेंगे इस घुघली पुलिस थाने के बारे में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।